भरोसे में हैं, को विश्वास है कि हम सब कुछ ग्रहण कर लेंगे। बंधो, जब करेगा, आज तो नहीं है, पता नहीं तब तक अपन रह सकें या ना रह पाए। आज तो नहीं है, इसलिए साक्षात भगवान और भगवान की वाणी नहीं है, लेकिन बंधो आचार्यों के द्वारा उस वाणी को जो लिपिबद्ध किया गया और जिनवाणी आज हमारे सामने है, वह जिनवाणी आज हमारे सन्मुख है। और जब वह जिनवाणी हमारे हाथ में आती है तो मुझे उतना आनंद होता जितना आनंद सिख समूह के लिए गुरु ग्रंथ साहब को लेने में होता है, जितना कि आनंद एक मुसलमान के लिए कुरान को हाथ में लेने से होता है, जितना कि हिंदू समाज के लिए गीता या भागवत के लिए अपने हाथ में लेने से होता है। बंधो, उससे भी अधिक आनंद हमारे लिए जिनवाणी को हाथ में लेने से होता है। और यदि गुरुओं के मुख से समझने का अवसर मिल जाए तो उसके आनंद का तो कोई ठिकाना नहीं है। हर काम छोड़ करके हम उसके लिए दौड़ पड़ते हैं, और साक्षात पढ़ने के लिए अवसर मिलने लग जाए, चिंतन और मंथन करने के लिए अवसर मिल जाए, इससे बढ़कर के क्या कहा जा सकता है। इसलिए जो निरंतर धर्मोपदेश के द्वारा तत्व की विवेचना करते हैं, बंधो, अनादिकाल के संस्कारों को परिवर्तन कराने में आखिर में कितनी शक्तिशाली वह उपदेश होगा कि जो परिवर्तन कर सकता है, हृदय के उन संस्कारों को बदल सकता है। क्योंकि जैसे पुराना बर्तन काफी वर्षों के से जो मंजा ना हो, मांजा गया ना हो, काफी वर्ष लगे होंगे, और ऐसे बर्तन को कोई मांजने बैठे तो केवल हाथ फेरने से नहीं मंज जाएगा। कितनी मेहनत करनी होगी उसको स्वच्छ और साफ करने के लिए, कितनी मेहनत करनी होगी, कितना परिश्रम करना पड़ेगा, कौन कौन से उसके अंदर में सामग्रियों का प्रयोग करना होगा, तब कहीं उसकी चमक आ सकती है। बंधो, धन्य है उन परमेष्ठियों के लिए कि जो आम संसारी प्राणियों के अनादिकालीन उन संस्कारों को दूर करने के लिए, अनादिकालीन अज्ञानता के संस्कार, मोह के संस्कार और मिथ्यात्व जैसे संस्कारों के लिए, जिनकी परत पर परत जमती रही है, और तो क्या जंग जैसी लग गई है, हमारे लिए समझ में ही नहीं आ पाता है कि ये पीतल है कि सोना है, ये लोहा है कि और कोई धातु है, समझ में नहीं आ पाता जब तक हम उसको मांझते नहीं हैं। बंधो, भगवान जिनेंद्र प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में एक परमात्मा शक्ति है, तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम भावी सिद्ध हो, तुम भगवान हो। जब ये बात कहते हैं तो आसानता से हमको समझ में नहीं आ पाता है, विश्वास नहीं हो पाता है, क्योंकि परतें चढ़ी हैं। लेकिन जैसे जैसे
परतें हटती जाती हैं, मंजाई चलती जाती है। चलते चलते फिर समझ में आता है, अरे ये बर्तन तो इस सोने का बर्तन है, सोने का। हम क्या समझ रहे थे, ये तो पीतल है, हम समझ रहे थे लोहा है। अब समझ में आया, पूरा सोना है, सोना नंबर 1 का। और फिर व्यक्ति के लिए उसका मूल्यांकन होने लगता है, उसकी कीमत करता है, उसके लिए संभाल करके रखता है। और इसके पहले तो एक साइड में पड़ा हुआ था। पूज्याचार्य भगवान कहते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी तत्व की विवेचना करते हैं और आत्मा का स्वरूप क्या है उसके लिए समझाते हैं। आचार्य परमेष्ठी उस तत्व के विषय में समझाते हैं और व्यक्तियों की अज्ञान की परत को दूर दूर करके उसको बतलाते, देखो अब पहचानो, अब आप मंझ गए हो, आप हो कि नहीं सोने के। सोना का तात्पर्य अचेतन नहीं, स्वर्ण की तरह मूल्यवान, अमूल्य। आप सिद्ध हो कि नहीं, आपके अंदर में सिद्धत्व की शक्ति है। कुंद कुंद देव कहते हैं, अप्पा सो परमप्पा। जो आत्मा है वह परमात्मा शक्ति को लिए हुए हैं। ऐसी जो देशना करते हैं, ऐसा जो उपदेश देते हैं, और वो भी कैसी, ऋक्कंक भाव, ऋक्कंक भाव सहिया, निष्कांक्षित भाव से सहित होकर के। कांक्षा, इच्छा और कामना एकार्थवाची हैं। बिना इच्छा के, बिना आकांक्षा के, बिना कोई स्वार्थ के जो प्राणी जगत के लिए उपदेश देते हैं। और आप मेरी भावना में पढ़ते हैं, स्वार्थ त्यागी की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रोज पढ़ते हैं ना अपन लोग, रोज पढ़ते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या सबसे बड़ी कठिन तपस्या है, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। आज के समय में उपदेशक बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, लेकिन उपदेश आज के समय में बाजार में बिकने लगा है। उपदेश बिकने लगा है, प्रवचन बिकने लगे हैं, ज्ञान और विद्या बाजार में बिकने लगे हैं। कितना बड़ा आश्चर्य की बात है। जिसके लिए अमूल्य कहा जाता था, अमूल्य कहा जाता था, आज वो उसका मूल्य हो गया है। इस तरह घटा कि बड़ा, घटा कि बड़ा, बड़ा नहीं है, घटा है। और घटाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, घटाने वाले कोई दूसरे नहीं है, वे ही उपदेशक हैं जो कीमत लेकर के उपदेश देते हैं। पुराना एक ऐसा समय गुजर गया, निकल गया, जिस समय स्कूलों में टीचर फीस नहीं लेते थे, टीचरों की फीस नहीं होती थी, और आज तो जबरदस्ती की फीस है। भले उतना परिश्रम करे ना करे। और फिर प्रवचनकार जितने ऊंचे होंगे उतनी लंबी उनकी फीस होगी, उतना लंबा उनका गुरु दक्षिणा होगी, उतनी ऊंची गुरु दक्षिणा होगी। सबके
भाव इतनी कीमती हो गए, इतनी कीमती हो गए कि बंधो, जो कल्याणकारी प्रवचन करुणा भाव से दिया जाता है, जन हित के लिए दिया जाता है, मानव उपकार के लिए दिया जाता है, प्राणी कल्याण के लिए दिया जाता है, बंधो वह रुपयों में पैसों में बिकने लगा है, रुपयों पैसों में बिकने लगा है। समय की कीमत होने लगी है, मिनट और सेकंड से उसको नापा जाता है कि इतने 1 घंटे प्रवचन का एक कीमत है और 2 घंटे की इतनी है, 3 घंटे की इतनी है। इसके 2 अर्थ हैं, बिगड़ने में और बिगाड़ने में कुछ हम लोगों का भी हाथ है। वह यह कि हमने उन विद्वानों का भी ध्यान नहीं रखा, उनकी आजीविका, उनका भी कुटुंब है, उनका भी परिवार है, जो सम्मान किया जाना चाहिए था, आज उसका मूल्यांकन हो रहा है। सम्मान तो खुशी खुशी के साथ किया जाता था और आम गृहस्थों का होना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिर उसका परिवार, उसका कुटुंब, उसका घर कैसे चलेगा? होना चाहिए, लेकिन लेने वाले के लिए अपनी ओर से कोई ऐसी कामना ना रखे कि आपका जेब भी भरे, पेट भी भरे और इसके साथ साथ पेटी भी भरे, और पेटी के साथ आप बैंक बैलेंस बनाने लग जाएं और बैंक का बैलेंस देश और विदेश तक पहुंचने लग जाए, बंधो फिर तो लगने लग जाएगा कि आपका उपदेश अब जनता तक कैसे हृदय में हृदयस्थ होगा, कैसे हृदयस्थ होगा। जो स्वयं हजारों करोड़ों का मालिक बन जाता है, और दुनिया में त्याग की क्या बात कह सकेगा, और उसके त्याग का क्या असर पड़ सकेगा, क्या प्रभाव पड़ सकेगा? बंधो, क्या असर पड़ेगा? इसलिए हजार विद्वान का असर जितनी जल्दी नहीं पड़ पाता, एक संतों का उससे अधिक जल्दी असर पड़ जाता है व्यक्ति के जीवन में। केवल संतों का असर व्यक्ति के जीवन में उतनी जल्दी असर पड़ जाता, फिर हमें समझ में आती है अपनी निधि, अपनी वस्तु, अपना, क्योंकि परिश्रम का है, परिश्रम से प्राप्ति उपलब्धियां हैं। एक मां और बहन का सबसे प्यारा मां का बेटा और बहन का भाई, एक भाई की सबसे प्यारी मां और बहन थी। इतना अधिक उसके प्रति स्नेह था कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। और मां ने तो बच्चे के लिए तो एक ऐसा खिलौना बना लिया कि एक क्षण भी वह उस बच्चे को छोड़ती नहीं थी। धीरे बच्चा बड़ा भी हो गया, लेकिन मां की ममता ने उसके लिए पढ़ने नहीं दिया। जब तक ये स्कूल जाएगा तो मैं क्या करूंगी यहां पर, मैं तो उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती हूं। और स्कूल में वो बच्चा नहीं पढ़ सका, स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ सका। बिजनेस के पथ पर भी आगे नहीं बढ़ सका। अब इतना बड़ा आदमी तो था नहीं कि पिता या उनके पुरखों का कोई कमाई रखी हो और चलती जाए, इतनी तो कुछ नहीं था। गरीब परिवार था, रोज कमाते और रोज अपने आजीविका चलाते थे, मध्यम ऐसा परिवार था। मां के उस बेटे के पिताजी बार बार समझाते
कभी उसकी मां को, तो कभी उसकी बहन को, कभी उसके लिए। लेकिन बंधो, किसी का कुछ भी असर नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, सारा समझाना बेकार हो जाता। यद्यपि पिता ने कितनी बार डांटा और पिटाई भी लगा दी कि बेटा की जिंदगी क्यों खराब करती है, उसकी मां के लिए और अपनी बेटी के लिए और बेटे के लिए भी, लेकिन फिर भी कोई अंतर नहीं आया। पिता चिंतित थे और सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि बेटा यदि ऐसा ही रह गया, अनपढ़ रह गया और कोई भी बिजनेस व्यापार में कोई सफल सीख नहीं पाया, तो अपनी जिंदगी में क्या करेगा? हम जब वृद्ध हो जाएंगे तो फिर हम लोगों की भी क्या स्थिति रहेगी? बड़े चिंतित थे। उन्होंने एक दिन उपाय निकाला और एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि बेटा, आज तुझे घर में तभी प्रवेश करने दूंगा जबकि कुछ कमाई करके लाएगा, कुछ कमाई करके लाएगा, कमा करके लाएगा, तभी घर में प्रवेश करने दूंगा। अन्यथा बहुत समझाया अपनी जिंदगी में आज तक आपके लिए, मैं आज से अपने घर में प्रवेश नहीं होने दूंगा। बच्चा रोता रोता अपनी दीदी के पास पहुंच गया, अपनी बहन के पास पहुंच गया। दीदी दीदी, पापा तो आज ऐसा बोल रहे हैं कि घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। बहन 1 रुपया निकालती है और भैया को दे देती है, जाओ और कह देना कि मेरी कमाई हो गई, आज हमने कमा करके लाई। बहन ने 1 रुपया दे दिया और बहन तो बहुत जल्दी दे देती है, लेकिन ध्यान रखिए कब तक देते रहोगी। वो बहन नहीं समझ पाई है, उसने दे तो दिया और 1 रुपया लेकर के जैसे ही वह शाम के वक्त अपने पिताजी के पास पहुंचा और उसने कहा, पिताजी कमाई करके आ गया, 1 रुपया कमा करके लाया हूं। अच्छा, कमा करके लाए हो? चूंकि पिता समझदार थे, समझ चुके थे कि 1 रुपया कमाई का नहीं है, ये तो पाया हुआ है। और ये उस वक्त अपनी बहन के पास गया था और बहन भी उसको कुछ दे रही थी, वो देख लिया था। दूसरे दिन बहन के लिए उस ससुराल भेज दिया गया, ससुराल, उसकी ससुराल में भेज दिया गया, पीहर में भेज दिया गया। अच्छा, पीहर में उसके ससुराल में भेज दिया गया। और दूसरे दिन फिर पिताजी ने कहा, ध्यान रखो, आज भी तुझे कमा करके लाना है, नहीं तो अंदर घर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। अब बहन तो नहीं थी, मां थी, और रोता हुआ मां के पास पहुंचा, मम्मी मम्मी, पापा ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। मां ने कहा, लो, कल तुझे दीदी ने 1 रुपया दिया था, आज मेरे से ले जा, ले जा और पिताजी को दे देना, बोले कमा करके लाया। उस दिन भी बड़ी पैनी निगाह रखी उनके पिताजी ने, समझ लिया कि इसने कमाई कुछ नहीं किया है, ये जो पैसा लाया है ये तो मां का दिया हुआ पैसा है, मां ने, इसकी मां ने रुपया दिया है। पिताजी ने दूसरे दिन उसकी मां के लिए भी पीहर भेज दिया, उसको भिजवा दिया
अब तो पिता और पुत्र दो ही रह गए। तीसरे दिन फिर पिता ने कहा कि आज भी ध्यान रखिए कि आज यदि कुछ कमा करके नहीं लाए तो घर में प्रवेश नहीं करने दूंगा, घर में नहीं घुसने दूंगा। अब की बार अब वो जो रुपया लाता था, बहन ने 1 रुपया दिया था तो पिताजी ने कहा था इस रुपये के लिए कुएं में डाल दे, और उस लड़के ने क्या किया, तुरंत उस रुपया को कुएं में डाल दिया था। दूसरे दिन जब मां ने दिया था तो उसके लिए भी कुएं में डाल दे, तो उसने कुएं में डाल दिया था। तीसरा दिन अब तो ना तो मां है ना बहन है, अब क्या करें। आखिर में समझ में आया और किसी के यहां परिश्रम करके, श्रम करके, मजदूरी करके उसने 1 रुपया कमा लिया। परिश्रम करके, मेहनत करके 1 रुपया कमा लिया, और जब वो शाम को अपने घर आया तो उसने अपने पिताजी से कहा कि आज मैं 1 रुपया कमा करके लाया हूं। उसके पिताजी ने कहा कुएं में डाल दे। लेकिन क्या हुआ, अभी तक का रुपया तो वो कुएं में डालता गया, आराम से डाल देता था, लेकिन अब का जो नोट है, आपका 1 रुपया है, उसने कुएं में नहीं डाला, नहीं डाला। बोले पिताजी मैंने इतना परिश्रम किया है, दिन भर मेहनत की है, और ये तो मेहनत की कमाई है, इसके लिए मैं कुएं में नहीं डाल सकता हूं, इसको मैं कुएं में नहीं डालूंगा। पिताजी ने उसके लिए आशीर्वाद दिया, बेटा शाबाश, तू समझ चुका कि कीमत दूसरे की कमाई की नहीं, कीमत अपनी कमाई की होती है। जब तक बेटा या बेटी घर में रहती है तो अनाप शनाप खर्चा पानी चलता रहता है, अनाप शनाप चलता रहता है, अनाप शनाप खर्चा चलता रहता है। कुछ भी उसको परवाह नहीं होती है कि आखिर में क्या पिताजी कहेंगे, क्या मेरी मां कहेगी, और ये पैसे अरे फिर से लेंगे, फिर से मांग लेंगे, ये धारणा रहती है। लेकिन कीमत तब महसूस होती है जबकि वो अपने पैर पर खड़ा होता है। हिस्सा बांट हो जाने के बाद फिर उसके लिए 1-1 पैसे की कीमत महसूस होने लगती है, क्योंकि वो उसकी कमाई है। ध्यान रखिए, केवल आपकी कमाई, केवल आपके द्वारा कमाया हुआ पैसा आपके लिए जैसे मूल्यवान हो जाता है, कीमती होता है, और उसकी कीमत तुम्हें समझ में आती है, ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा कमाया हुआ जो धर्म है, केवल अपने द्वारा कमाया हुआ किया गया जो धर्म है, पूजा है, पाठ है, तप है, त्याग है, साधना है, सेवा या उपकार है, वह केवल तुम्हारा जो है वह तुम्हारे काम में आएगा। कीमत उसकी होगी। मम्मी और पापा, बेटा और बेटी, पत्नी और पति, एक दूसरे की कमाई तुम्हारे कोई काम की नहीं आ सकेगी। एक बार माता पिता का पैसा कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन इसी पर्याय तक चल जाएगा, अगले भव तक नहीं जाएगा। अगले भव तक वही जाएगा जो आप करके जाएंगे, जो आप करके जाएंगे। मम्मी पापा की कमाई परलोक में नहीं जा सकती है, पति और पत्नी की कमाई परलोक में नहीं जा सकती है।
एक सज्जन से मैंने कहा कि आपका तो चौका लग रहा है ना, तो बड़े खुश हो गए, बोले हाँ हाँ महाराज मेरा तो चौका लग रहा है, मेरा चौका लग रहा है। आप तो कभी दिखते नहीं हो चौके में, आप तो कभी पड़गाते हुए देखे नहीं गए हो, देखने में नहीं आए आप। हंसने लगे, बोले हाँ 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 महाराज मेरी पत्नी चौका लगा लेती है, मेरी पत्नी लगा लेती है। मैंने कभी आपको दर्शन प्रवचनों में भी नहीं देखा है, मंदिर में भी नहीं देखा। मेरी पत्नी जो है ना वो दर्शन भी कर लेती है, अभिषेक पूजन वो सब कर लेती है, प्रवचन वो ही सुन लेती है, सब कुछ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले हम लोगों ने हिस्सा बांट कर लिया है कि धर्म तुम्हारे हिस्से में और कमाई हमारे हिस्से में, तुम अपने धर्म करते जाओ, हम कमाई करते जाएंगे, आपस में बांट लेंगे। मैंने कि ध्यान रखिए तुम्हारी कमाई तो बट जाएगी लेकिन उसका धर्म नहीं बटेगा। तुम्हारी कमाई बट सकती है, बांट सकते हो, लेकिन उसका धर्म को 1% भी नहीं ले सकते हो तुम। इसलिए यदि ऐसी मनोकल्पना बना करके रख ली है कि पत्नी करेगी तो कुछ हमको भी मिलेगा, 1% नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए 1% मिलने वाला नहीं है। वो जो कर रही है वो अपने लिए कर रही है। वो देना भी चाहे तो भी नहीं दे सकती है। आप जो धर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। आप पत्नी को देना चाहें नहीं दे सकते हैं, ये कभी बांटा नहीं जा सकता है। आप कमावे आप ही खावे, खावत नहीं अघावे। एक योगी असन बनावे। पुराने भजनों की पंक्ति है। योगी, और योगी क्या, सभी योगी हो सकते, इस दिशा में तो सभी योगी हैं। सब अपना बनाते अपना खाते हैं, कोई किसी का नहीं बनाता और कोई किसी का नहीं खाता। जो आप आज कर रहे हैं कल वह तुम्हें मिलेगा। जो पहले कुछ किया था आज वह तुम्हें मिल रहा। बंदो इस सिद्धांत के लिए तो अपने मन मस्तिष्क पर जमाना ही पड़ेगा और नींद को खोलना ही पड़ेगा कि कहीं हमारी नींद लगी ना रह जाए, सोते ही ना रह जाए। कि पत्नी कर लेगी तो मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और जब मिलने का नंबर आए तो मालूम चला कुछ भी नहीं मिला। भगवान बार बार प्रेरित करते हैं, यही तो धर्म का उपदेश है, यही तो भगवान की वाणी है कि इतनी अच्छी सरल तरीके की वाणी है। लोग कहते नहीं बहुत कठिन कठिन कठिन। अरे धर्म की बातें कठिन नहीं होती हैं, सरल होती हैं, लेकिन हम उस अनुसार नहीं चलते हैं इसलिए वे कठिन लगने लगती हैं। पूज्याचार्य कहते हैं भो मानो, इसलिए तू कर ले, कुछ तू कर ले। जिंदगी के जितने क्षण तुम्हारे शेष रहे हैं उनको सार्थक कर ले। ऐसी कुछ कमाई कर ले कि जो परलोक में तुम्हें सुखी बना सके, आनंदमय बना सके। अन्यथा पाप का बोझ जो है एक दिन दुर्गति में ले जाएगा, नरक गति में ले जाएगा और असीम वेदना के समूह में पटक देगा। असीम तकलीफों में केवल उस समय हमारी स्मृतियां शेष रह जाएंगी। याद रहा तो कि उस समय खूब समझाया गया था।
श्री वीर ने सदुपदेश हमें दिया था कोटि श्री वीर ने सुपथ यद्यपि था दिखाया, था कोटि सा सदुपदेश हमें सुनाया। धिक्कार किंतु हमने उसको सुनाना, मानो सुना पर नहीं उसको गुनाना। कहते हैं श्री वीर ने सुपथ यद्यपि था दिखाया, महावीर भगवान ने सुपथ हमको दिखाया था। हमारे आचार्यों ने, उपाध्यायों ने सुपथ, अच्छा पथ, कल्याण का पथ, मोक्ष का पथ दिखाया था हमको। था कोटि सा सदुपदेश हमें सुनाया, करोड़ों करोड़ों उपदेश हमको दिए, धिक्कार किंतु हमने उसको सुनाना। महाराज फुर्सत नहीं मिलती है, हमारे सर्विस का टाइम, हमारे बिजनेस का टाइम, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, नाश्ता तैयार करना पड़ता। अब बहुत सारे बहाने बना लेते हो सकता है सभी बहाने ना हो, लेकिन बहुत कुछ तो बहाने हो सकते हैं। धिक्कार किंतु हमने उसको सुनाना, मानो सुना पर नहीं उसको गुनाना। उसको गुना नहीं है बंदो, चिंतन नहीं किया इसलिए परिवर्तन नहीं आ पाता है। विचार, सारी बातें कान तक तो पहुंचती। एक सज्जन आए और उन्होंने कहा महाराज बड़ा आनंद आ गया आज के प्रवचन को सुनकर के, आपकी इस बातों को सुनकर के बड़ा आनंद आ गया, बड़ा खुश हो गया हूं, सौभाग्य मेरा। तो बहुत सारी बातें सुनाते गए। मैंने कहा आनंद आया? मैंने कहा आनंद आया? बड़ी प्रसन्न हो रही कि तुम्हें आनंद आ गया है। बोले हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा क्या सुना? तुमने क्या सुना? ये कुछ पता नहीं, ये याद नहीं रहा। कुछ तो दो चार बातें सुना दीजिए, दो चार बातें ही सुना दीजिए। दीपक छावड़ा क्या पहाड़िया, अच्छी बात है, कम से कम उपदेश सुनता तो एक आध दो बातें सुनाई देता है। ये आज ये बात सुनी है। मैं यही सुनना चाहता हूं कि आप सुनाते जाएं। अजमेर में हम जब थे तो वहां कुछ लोग आते थे, उपदेश का रिवीजन कुछ ना कुछ शब्दों में तो कर ही देते थे। तो मुझे खुशी होती थी कि तुमने कुछ सुना है, और सुना है तो भरोसा है कि आप समझ भी सकते हैं, आप उसका चिंतन मंथन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने सुना है। हमारे केकड़ी के मास्टर साहब आए हैं, और वहां जैन ही नहीं जैनेतर समाज भी, एक दादाजी आते थे, नाम तो मुझको मालूम नहीं है, वो भी स्कूल के कोई टीचर थे, और एक एक बात का चिंतन मंथन करते थे। वो प्रश्नोत्तर भी करते थे आकर के, महाराज ये बात समझ में नहीं आई, ये विषय आपका बहुत अच्छा लगा, आदि आदि। हम सुने और उसको गुने भी तो जीवन में बदलाव आएगा, मंथन होगा। और अब तो मंथन के लिए एक बहुत बड़ा सुअवसर आने वाला है, जो साल में एक बार आता है। घर घर में तैयारियां चल रही हैं, घर घर में तैयारियां चल रही हैं कि आने वाला पर्युषण पर्व इस प्रकार से हमारा होगा। कितने लोग विचार कर रहे हैं कि हम 10 उपवास करेंगे, कोई सोच रहे हम 10 एकासन करेंगे, कोई सोच रहे हम उपवास एकासन तो नहीं कर पाएंगे, पूजा जरूर करेंगे भगवान की, अभिषेक 10 दिन तो कुछ भी हो जाएगा, चाहे छुट्टी लेना पड़े, चाहे अपनी दुकान को बंद करना पड़े, लेकिन हम 10 दिन तक अभिषेक पूजा करेंगे, स्वाध्याय सुनेंगे, 10 धर्मों के विषय में सुनेंगे,
हो सकता है हमारी आत्मा में जमा हुआ साल भर का कचरा कुछ अंश में ही धुल जाए, कुछ अंश में ही धुल जाए। बंधो, ऐसे विचार यदि आ रहे हैं, कितने अच्छे विचार हैं। और फिर श्रावक संस्कार साधना शिविर चलने वाला है। श्रावक साधना संस्कार शिविर, जिस शिविर के लिए प्रायः व्यक्ति दूर दराजों से आता है, घर छोड़ करके, मकान छोड़ करके, दुकान सर्विस छोड़ करके, कितनी भावना से विभोर होकर के आता है। अधिक नहीं सही तो साल के 10 दिन, और किसी लोगों के जीवन के 10 दिन हो सकते हैं। क्या भरोसा जीवन का, अगला वर्ष आपका रहे ना रहे, क्या भरोसा है। तैयारी करके रखते हैं, कमर कस के रखते हैं कि 10 दिन तो हमको श्रावक के रूप में रह करके संस्कारित करना है अपनी आत्मा को, और गुरुओं के चरणों में बैठ करके। पुराने समय में आश्रमों में व्यक्ति जाते थे, वनों जंगलों में जाते थे, आज साधुओं के चरणों में आते हैं और 10 दिन पर्युषण पर्व के गुरुओं के चरणों में व्यतीत करने का संकल्प रख लेते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे खंडाका जी ने एक इतनी सुंदर अच्छी तैयारी बना करके रखी। चूंकि मैं तो नहीं सोच रहा था कि शिविर लगेगा, क्योंकि हम लोग जिस समय से व्यसन मुक्ति शाकाहार अभियान के विषय में आ गए तो व्यवस्था अपने उपसंघों के लिए छोड़ दिया। शिविर आप लोग लगाएं और ये व्यसन मुक्ति शाकाहार का कार्य हम ध्यान रखेंगे। लेकिन आग्रह था कि लगना चाहिए। माता जी बोले कि नहीं, लगना चाहिए, लगना चाहिए। हमारी समिति वाले बोले नहीं महाराज, हम लोग सब तैयार हैं और कार्यक्रम होना चाहिए। इतनी सुंदर व्यवस्था बना ली। शुद्ध भोजन पर्युषण पर्व में लोग प्रयास में रहते, खोज में रहते हैं कि कुछ भी हो, पर्युषण पर्व के अवसर पर तो शुद्ध भोजन होना चाहिए। शुद्ध भोजन शिवरार्थियों के लिए पूजा अपूर्ण रूपिणी कितना अच्छा दृश्य होगा जब एक साथ सभी शिवरार्थी बैठ करके वह 10 धर्म की पूजा करेंगे, भगवान जिनेंद्र की आराधना करेंगे। क्या मनमोहक दृश्य होगा। जिस समय दुनिया योगा के लिए जाती है और यहां ध्यान शिविर तो सहज ही लगेगा, और जब उस शिविर में बैठेंगे तो बंधो कौन कितनी अपनी बैटरी चार्ज कर सकता है ये तो वो स्वयं समझे। लेकिन हाँ, व्यक्तियों की बैटरी चार्ज तो होगी ही, तनाव से मुक्ति तो होगी ही, आत्म शांति का एक तरीका सीखने के लिए मिलेगा। वह ध्यान और सामायिक सीखने के लिए मिलेगी। भोजन कैसे करना चाहिए उसकी भी तरीके सीखने के लिए मिलेंगे। कैसे करना चाहिए, क्या पद्धतियां हैं, प्रतिक्रमण क्या है, हमको कैसे करना चाहिए। हमेशा नहीं कर पाए तो 10 दिन ही सही। बंधो, ये भी सुयोग अवसर मिल रहा है कि चतुर्विध संग होने के कारण एक और मुनि जन भी हैं और एक और आरिका माता जी हैं।
श्रावकों को भी अवसर है और श्राविकाओं के लिए भी अवसर है, दोनों के लिए अवसर है। 10 दिन की वह आराधना मंगलमय हो, इसके लिए बिल्कुल आपको अच्छी तरह से उत्साह के साथ भाग लेने के लिए फार्म भरना प्रारंभ कर देना चाहिए। फार्म तो शुरू हो गए, लोग बोले हो काफी नाम आ रहे हैं। फार्म इसलिए भरना है ताकि एक आइडिया लग सके कि व्यवस्थापक क्या व्यवस्था बनाए, और इसमें एडवांस कुछ राशि जमा करने की बात कही गई है। यद्यपि कोई फीस नहीं है, फीस नहीं है शिविर की, वो तो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ड्रेस आदि लेकर के घर में बैठ जाए, सारी सामग्री लेकर के नहीं, इतना व्यवस्था तो नहीं हो सकती कि आपको सबको बांट दी जाए, तो जितनी भी बांटेंगे तो भी कम पड़ जाएगी। नहीं, ये व्यवस्था मुख्यतः शिवरार्थियों के लिए रखी गई है। हमारे रविंद्र जी और भी कोई बार बार संकेत दे रहे थे। अंकित भैया महाराज, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि कुछ परिस्थितियां हैं तो उनके कारण हम सारे दिन भर के कार्यक्रम में भाग लेंगे, रात्रि में तो कम से कम छूट दे दिया जाए। मैंने कहा ये विषय तो विचाराधीन है, हम विचार करके बतलाएंगे, नाम नोट करते जाइए। सत्य तो ये है कि जो घर गया वो तो दिन भर स्नान किया, वो घर में गए तो बराबर हो गए। लेकिन फिर भी लोगों की प्रार्थना है, उन बातों को भी हमने ध्यान में रखा है। लेकिन यहां की व्यवस्थाओं में भी बहुत अच्छे से अच्छी व्यवस्था ठहरने की और भी नैतिक क्रियाएं जो स्नान आदि है, सारी व्यवस्था समिति ने बहुत अच्छे बना करके रखी है। पर्युषण पर्व जो है बंदो अपना इस वर्ष का आनंद के साथ व्यतीत होगा, सारी क्रियाएं यथा विधि चलेंगी, इसलिए सबको ध्यान रखिए, याद दिलाइए और स्वयं भी ध्यान रखिए और नामांकन जरूर कराते जाइए ताकि तदनुरूप व्यवस्था बनाई जा सके। मालूम चलता है कि व्यवस्था जितनी बनाई गई बाद में नाम और अधिक आ गए तो उनके लिए फिर व्यवस्था सामग्री की पूर्ति कराना कठिन हो जाता है, फिर सामग्री की पूर्ति कराना कठिन हो जाता है। इसलिए सामग्री का ध्यान रखने के लिए फार्म की व्यवस्था रखी गई है, उसके लिए आप जरूर ध्यान रखिए और उसको जरूर यहां पर जमा करके रखिए। उपाध्याय परमेष्ठी, इस प्रकार से पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी हुआ करते हैं। निश्चय नए से जब हम देखते हैं तो वे 5 अस्तिकाएं, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनको ज्ञान अध्ययन करते हैं और अन्य शिष्यों को जानकारी देते हैं, अध्ययन कराते हैं। और निश्चय नए से जब देखते हैं तो सभी तत्वों का एक तत्व जीव तत्व, सभी पदार्थों का एक पदार्थ शुद्ध जीव पदार्थ, सभी द्रव्यों में एक द्रव्य शुद्ध जीव द्रव्य, और सभी अस्तिकायों में एक अस्तिकाय जीवास्तिकाय शुद्ध जीवास्तिकाय, उस शुद्ध नित्य निरंजन निर्विकार ऐसे शुद्ध अपनी आत्मा के विषय में जो निरंतर उसमें लीन रहते हैं और उसमें दूसरों को भी संसार के जगजाल से बचा करके उस आत्म तत्व में लीन कराने की विधि बतलाते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। इस प्रकार से उनको जानना चाहिए। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की।
महाराज के सत्संग के, वैसे तो महाराज का शिवम का नाम ही श्री 108 विराग सागर जी महाराज है, गागर में सागर। और जिस तरह से महाराज ने कर्म की महत्वता को समझाया अपने उपदेश में, नीति और नियत की और मनसा इनके संबंध में महाराज ने समझाया। महाराज ने जिस तरह से परोपकार के भावना के बारे में हम सबको अवगत करवाया, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं महाराज के इन उपदेशों से, इन सत्संग से निश्चित रूप से भक्तजनों का मन की उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। और वैसे भी जैन समाज हमारे मुल्क में उसका अपना स्थान है, अपना उच्च उसका स्थान पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में है। जब मुल्क गुलाम था तभी जैन संतों ने मुल्क को आजादी लाने में हमारे लोगों में जागृति, अपने कर्म के बारे में उपदेश दिए थे। और जैन समाज आज जब सरकारें जिस काम को करना चाहती हैं, जैन धर्म ने तो बहुत पहले ही इस काम को हाथ में ले लिया था। दुनिया में ये पहला ऐसा धर्म है जिन्होंने छुआछूत का बहुत सख्त विरोध किया, महिला शिक्षा को महिला बढ़ावा दिया, बालिकाओं को पढ़ाने का एक बहुत बड़ा रास्ता अपने हाथ में लिया। आज सरकारें इस काम को कर रही हैं। जैन समाज के आज भी मैं देखता हूं जो हमारे धर्माचार्य हैं, हमारे जैन समाज के सोशल वर्कर हैं, कभी भ्रूण हत्या को किस तरह से इस दुनिया में मुल्क में खत्म किया जा सकता है, इस तरह का काम हाथ में लेते हैं। शराब अभिशाप है, ये बहुत वर्षों पहले जैन धर्म, जैन संतों ने ये दुनिया में इस तरह के संदेश देके लोगों को मैं जागृति पैदा करी। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा, महाराज के उपदेश सुनने के लिए आप आए हैं। मैं आज अहोभाग्य मेरा, मैंने इतने संत एक साथ दर्शन किए। मैंने वैसे महाराज मुझे सौभाग्य मिलता है, मैं दीक्षा समारोह में भी किशनगढ़ गया हूं, बहुत भव्य कार्यक्रम था। मैं इससे पहले दूदू में भी हमारे कार्यक्रम में मैं शामिल होता हूं, फागी में भी मैं शामिल होता हूं। आप पधारे थे, आपका अभिनंदन करने का, स्वागत करने का मुझे उस दिन सौभाग्य मिला था। इसके अलावा उत्सव में भी इस कार्यक्रम में मैं गया हूं। जहां जहां मुझे जानकारी मिलता है, जहां जहां मुझे आपके भक्तों के द्वारा मुझे सूचना दी जाती है कि विराग सागर जी महाराज यहाँ पधार रहे हैं, तो मेरा ये प्रयास होता है कि आपके चरणों में अपना मस्तक नमन कर लूं, प्रणाम कर लूं। आपने मुझे आज बुलाया, आपके इन आयोजकों ने मुझे सूचना दी, मैंने दर्शन कर लिए। मैं समझता हूं मेरा बहुत बड़ा उद्धार हो गया। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय जिनेंद्र।